Okay, the Java if statement. The Java if statement is a most simple decision making statement. It is used to decide whether a certain statement or block of statement will be executed or not. जावा का जो if statement है ये एक सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है. नाउ व्हाट इज डिसीजन? यहाँ पे डिसाइड होगा कि कौन सा वाला ब्लॉक हमें रन करना है, कौन सा ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करना है और कौन सा ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है. जस्ट फॉर एग्जांपल पहले एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखाता हूँ मैं आपको इफ स्टेटमेंट का. खाली इफ, अब यहाँ पे एल्स यूज नहीं करूंगा राइट नाउ, मैं सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा. सो जावा इफ स्टेटमेंट, हम एक पहला बेसिक एग्जांपल देखने वाले जावा इफ स्टेटमेंट का. सो राइट नाउ मैं यूज करूंगा नोटपैड टू क्रिएट अ नॉर्मल जावा प्रोग्राम. सो विंडो आर NOTEPAD नोटपैड. मेरा नोटपैड यहाँ ओपन हो चुका है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक प्रोग्राम ऑफ इफ. मैं यहाँ पे कमेंट बना रहा हूँ, सो डबल स्लैश करूंगा मैं और यहाँ लिख देता हूँ जावा इफ स्टेटमेंट स्टेट. सो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल स्टैटिक प्रोग्राम बनाऊंगा. सो मैं टाइप करूंगा क्लास और क्लास का नाम रख दूंगा मैं CON, कंडीशन का शॉर्टकट, या तुम कुछ भी रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने अब फिलहाल रखा है, यहाँ चाहो तो तुम इफ एस रख सकते हो, इफ स्टेटमेंट. तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इफ STAT इफ स्टेट. यहाँ बनेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन string स्ट्रिंग args आर्ग्यूमेंट. अब यहां मैं लिखूंगा इंटीजर a इज इक्वल टू 10. मैंने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया है डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम a है और उसको एक मैंने कांस्टेंट वैल्यू दे दी है 10. एंड अब मैं लिखता हूं इफ जो मेरा वेरिएबल है वो है a mod 2 इज इक्वल टू 0. यहां ऊपर मैं एक कमेंट और बना रहा हूं, दिस प्रोग्राम is used to check whether the given number is even or odd. तो मुझे पता है कि ये मेरी पास एक कंडीशन है. क्या कंडीशन होगी अगर मुझे चेक करना है इवन या ऑड? द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और उसका रिमाइंडर आना चाहिए 0. सो मेरे पास इसके लिए फॉर्मूला है, जो भी मेरा वेरिएबल है, सो वेरिएबल मॉड 2 इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर सेट मेरा इवन नंबर का सेट होगा. तो मैंने यहाँ लिख दिया इफ a mod 2 इक्वल टू 0, system dot out dot println डबल कोट्स में द नंबर इज even प्लस a. ठीक है, इसे सेव करते हैं. सो कंट्रोल S. डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, जावा का फोल्डर है मेरे पास डेस्कटॉप पे, बट आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर क्लास 12 इफ स्टेटमेंट. मैंने यहां में बना देता हूं, मैंने क्लास का नाम क्या रखना है मुझे, तो वो रखना है मुझे इफ स्टेट. सो इफ STAT स्टेट डॉट JVA जावा. सेव हो गया. सो डेस्कटॉप पे चलते हैं. क्लास 12 इफ स्टेटमेंट, यहाँ टाइप करेंगे CMD लिख के एंटर करोगे. आ गया मेरे पास. मैं CMD में उसी पाथ पे मैंने ओपन किया है जिस पाथ पे मेरी ये फाइल थी. अब यहाँ लिखना है जावा C इफ स्टेट डॉट जावा. इफ लिख के टैप करोगे ऑटोमेटिक स्टेट डॉट जावा आ जाएगा. नाउ अब यहाँ से वापस क्लिक करोगे, एंटर हिट कर दो. एक एरर है, system डॉट आउट डॉट println, प्रिंट की स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है. सो यहाँ PRINT println, यहाँ से CLS टाइप कर दो, वापस यहाँ जाके टाइप करो, कोई एरर नहीं है. यहाँ से जावा हटा दो और यहाँ से C को रिमूव करो एंड एंटर. द नंबर इज इवन और 10 प्रॉपर है, आ गया. बट अगर यहाँ पर नंबर होता 11, सपोज यहाँ नंबर होता 11,
अब अगर मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, वापस मैं कंपाइल कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं आएगी, और वापस रन करता हूँ, आउटपुट कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज उसके पास खाली एक ही स्टेटमेंट था, इफ। अगर इफ की कंडीशन रॉन्ग हो गई तो इफ का मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, और हम तो ये इफ स्टेटमेंट बना इसलिए रहे हैं ताकि हमें रिजल्ट मिल सके। हमें हर चीज का रिजल्ट चाहिए ना, एक पॉसिबल रिजल्ट जो बोलते हैं वो। तो यहाँ लिखा है, जावा इफ स्टेटमेंट द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट और नॉट। सर्टेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ये पता लगाने के लिए हमें क्या यूज करना है, जावा इफ स्टेटमेंट यूज करना है। Now, Java if statement, the Java if statement is used to test the condition. It check boolean condition true or false. याद रखना, यहाँ पे सिर्फ दो ही कंडीशन होगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। या तो वेदर यहाँ जो ये नंबर है वो इवन होगा या वो ऑड होगा। मैंने तो अब सिर्फ इवन की कंडीशन चेक करी, मतलब मैंने तो सिर्फ ट्रू कंडीशन ही रख दी उसके सामने, मैंने फॉल्स कंडीशन बनाई। हाँ, बट अगर मैं यहाँ लिख देता एल्स, एंड अब मैं यहाँ लिखता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ऐसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इस वाले पूरे पाथ को, पेस्ट करता और यहाँ पे लिखता मैं द नंबर इज ऑड, ओ डबल डी, सेव कर लेता। और अगर मैं अब इसको रन करूं तो आएगा द नंबर इज ऑड। क्यों? मैंने अब ट्रू और फॉल्स दोनों की वैल्यू यहाँ पर एक साथ दे दी। अब तक जैसे मैंने ट्रू की वैल्यू दी थी तो ट्रू में तो वैल्यू आ गई और फॉल्स में वैल्यू नहीं आई। नाउ जावा इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द कंडीशन। इट चेक बूलियन कंडीशन ट्रू और फॉल्स। The various type of if statement in Java: if statement, if else statement, if else, if ladder statement, nested if statement. Now इसने जावा इफ स्टेटमेंट का कंडीशन दिया है, तो जावा इफ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन, इट एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन को टू बी एग्जीक्यूटेड। हमने ये ऑलरेडी अभी देख लिया था। तो जावा इफ एल्स स्टेटमेंट, द जावा इफ एल्स स्टेटमेंट आल्सो टेस्ट द कंडीशन, इट एग्जीक्यूट्स द इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। हमने अभी ये भी कंडीशन देख ली। अब जावा के कंडीशनल ऑपरेटर कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जावा कंडीशंस में इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशंस कितनी हो सकती है? लॉजिकल कंडीशंस और मैथमेटिक कंडीशन, जैसे ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी। और एक नया प्रोग्राम देखते हैं, और प्रोग्राम की लिस्ट मेरे पास यहाँ पर है। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स की लिस्ट है, 13 प्रोग्राम की लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें से हम कुछ बेसिक एग्जांपल अभी यहाँ देखेंगे। बच्चों के वीडियो आपको मैं घर पे दे दूंगा देखने के लिए, प्लस इस साइट पे इन सबका सॉल्यूशन भी मैं ऐड कर दूंगा। एक बेसिक एग्जांपल देते हैं, राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स। मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स बोला है, मुझे बोला चेक करो मैक्सिमम कौन सा नंबर है बिटवीन टू नंबर्स। सो अगर मैं यहाँ पर एक ये प्रोग्राम ही बनाऊं, चलो लेट्स क्रिएट दिस प्रोग्राम ओवर हियर। मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिंगल लाइन कमेंट पेस्ट कर देते हैं, राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन। मैं इसे यूजर डिफाइन बना रहा हूँ। स्टैटिक एक बार हमने एक प्रोग्राम स्टैटिक देख लिया, अब मैं इसे ही बनाऊंगा यूजर डिफाइन। तो कैसे बनेगा यूजर डिफाइन? सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार क्लास, क्लास का नाम मैं ले रहा हूं यहाँ पे मैक्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन strng string args आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे मुझे डायनामिक बनाना है तो मैं लिखूंगा स्कैनर, मैं इस बार स्कैनर आउट लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नाउ पहला प्रिंट स्टेटमेंट टाइप करते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डबल कोट्स के अंदर एंटर दी फर्स्ट नंबर सेमीकोलन। मैं इसको पूरे कॉपी कर रहा हूं एक बार और पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे डालते हैं एंटर सेकंड नंबर। सो इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल क्रिएट करना है। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम वेरिएबल्स को यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज मुझे पता है मुझे दो नंबर लेना है, मैं लिखता हूँ इंटीजर NON1 नंबर 1 कॉमा नंबर 2 सेमीकोलन। मेरे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल रेडी हो गए। कंपलसरी नहीं कि आप नीचे यहाँ पर ही वेरिएबल क्रिएट करो हमेशा, आप चाहो तो ऊपर पहले से जो प्री डिफाइन कर सकते हो। अब क्या लिखना होगा, नंबर 1 इज इक्वल टू आउट डॉट नेक्स्ट इंटीजर,
और मैंने ये आउट क्यों लिया तुम्हें समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्कैनर के बाद आउट लिखा था, दैट्स वाई मैं यहाँ पर आउट ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इन लिखता तो मैं यहाँ पे लिखता इन डॉट नेक्स्ट इंटीजर। अगेन आएगा नंबर 2 इज इक्वल टू आउट डॉट नेक्स्ट इंटीजर। आई थिंक ये हो गया कंप्लीट। अब मुझे बनाना है कंडीशन, तो मुझे बनानी है इफ कंडीशन चेक करना है, तो मैं लिखूंगा इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन का सिंबल, ऐसा का सिंबल सबको पता होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में या फर्स्ट सेकंड में पढ़ा था भाई। सिंबल प्रॉपर नहीं हुआ तो एरर आएगी, याद रखना। नंबर 2 एरर तो नहीं पर तुम्हारा आउटपुट क्लियर नहीं होगा। इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, पेस्ट करते हैं प्रिंट एलन FIRST फर्स्ट नंबर इज बिग, और यहाँ पे प्लस करके NO1 कर दो, एल्स। अब यहाँ पे हम सिर्फ इफ और एल्स यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पे ऐड कर देंगे इसके बाद कॉपी पेस्ट, यहाँ आएगा सेकेंड नंबर इज बिग प्लस नंबर 2, कंप्लीट। सो इंपोर्ट हो गया, क्लास का नाम रेडी कर दिया हमने, परमिशन वर्ड में लिख दिया हमने, वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर दिए हमने, स्कैनर आउट लिखा तो हमने यहाँ आउट और आउट कर दिया हमने, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया। सेव करते हैं, उसी डायरेक्टरी में सेव कर रहा हूं मैं, max.java। चलो यहाँ से CLS करते हैं, यहाँ पे टाइप करते जावा सी MA max.java, कोई एरर नहीं आई है। ओके हाँ इसको हटा देते हैं। एंड द फर्स्ट नंबर 35, सेकेंड नंबर 23, फर्स्ट नंबर इज बिग 35। क्लास क्लियर हो रहा है, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्रिएट की थी कंडीशन, यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन क्रिएट की जो चेक कर रही थी हमारे लिए, यहाँ पे हमने कंडीशन क्रिएट की, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हमारे वेरिएबल्स को, यहाँ पे हमने अपना मेन फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे हमने हमारी क्लास को क्रिएट किया, यहाँ पे हमने मॉड्यूल, यहाँ पे हमने एक फाइल को इंपोर्ट करवाया या हम बोलेंगे मॉड्यूल इंपोर्ट किया हमने। प्रिंट स्टेटमेंट का यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया था, उन्हीं वेरिएबल्स को हमने कॉल करवा दिया, यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई। बोलो किसी को डाउट है इस वाले प्रोग्राम में? यहाँ पे हमने इतना पार्ट कवर कर दिया हमारा, इफ और इफ एल स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। स्टार्ट। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और इसमें एक नई चीज ऐड करेंगे, वो होगा, हाँ अब हम इसमें ऐड करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। कैसे ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे उसका ऐड करने का ऑप्शन है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स। अभी तक मैंने 2 नंबर्स में मैक्सिमम निकाला, मैंने इफ और एल्स यूज कर लिया, बट जब 3 नंबर्स की बात हो रही है तब मैं इसे थोड़ा चेंज करूंगा। मैं इसी प्रोग्राम में मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं नया प्रोग्राम उसके लिए क्रिएट नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं यहाँ जाके एक नया वेरिएबल लूंगा जो होगा नंबर 3, क्योंकि मुझे एक नया वेरिएबल चाहिए, क्योंकि मुझे 3 नंबर्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। देन नेक्स्ट जो चीज होगी वो मैं करूंगा, मुझे एक वापस प्रिंट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ दोनों लाइंस को, कॉपी पेस्ट, एंटर द थर्ड नंबर कर देते हैं यहाँ पे, नंबर 2 इक्वल टू आउट डॉट नेक्स्ट, नंबर 3 कर देंगे यहाँ पे भी इसको। इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, अब यहाँ थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ पे बनाएंगे सिंबल। क्या, कौन सा सिंबल? एंड ऑपरेटर, एंड देखो अगर तुम्हें यहाँ ऑपरेटर्स विजिबल थे तो यहाँ पे इन्होंने एंड ऑपरेटर भी बताया ही होगा, नहीं यहाँ पे इन्होंने ग्रेटर देन वही बताया, ठीक है चलो कूल। एंड ऑपरेटर क्या करेगा इसका मीनिंग तो बताऊंगा अभी मैं 2 मिनट बाद। नंबर 2 इज ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3। मैं समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आराम से, तो तुम्हें एरर नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ब्रैकेट्स आगे पीछे वापस बना देना, बिकॉज ये पूरी कंडीशन को एक साथ चेक करेगा वो। तो में से किसी ने कभी वो ट्रुथ टेबल पढ़ी है? ट्रुथ टेबल जो होती थी, आई थिंक मैथ्स या स्टैट्स में आती है ट्रुथ टेबल, या शायद प्रोबेबिलिटी में आती है, आई डोंट नो। क्लास यस सर। पढ़ी हुई ना यस ट्रुथ टेबल? सर, आती है। हाँ सर पढ़ा है।
पढ़ा है, चलो ठीक है, मैं उसका एक डायग्राम बता दूंगा तुम्हें भी सिंपल सा। चलो यहाँ एलसीफ हो गया, एलसीफ में क्या लिखूंगा, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3। तो मैंने यहाँ दिया था फर्स्ट नंबर इज बिग, सेकेंड नंबर इज बिग, और लास्ट में यहाँ पे मैं एक नया स्टेटमेंट लिखूंगा एल्स। एल्स के अंदर मैं लिख दूंगा, एल्स में कोई मुझे कंडीशन देनी नहीं होगी, सीधा यहाँ जाके इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जाके पूरा पेस्ट करते हैं और यहाँ कर देंगे थर्ड नंबर इज बिग, थर्ड नंबर इज बिग, और यहाँ पर कर देंगे नंबर 3। अब सबसे पहले मैं एक बार तुम्हें ट्रुथ टेबल बता देता हूँ, फिर इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो लेट मी क्रिएट अ ट्रुथ टेबल ओवर हियर। चलो सपोज ये वाला पार्ट है जो है, ये वाला पार्ट टी, कैपिटल टी से डिफाइन करते हैं, इस वाले पार्ट को एफ से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आएगा एंड ऑपरेटर, यहाँ पे आएगा और ऑपरेटर। अभी मैं दो ही ऑपरेटर बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा। सो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पर ट्रू और यहाँ पर यहाँ पे भी ट्रू, अगेन यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पर आई थिंक फॉल्स, और यहाँ पे भी फॉल्स। तो इस तरह से एंड ऑपरेटर बनता है। अगर ट्रू और ट्रू है तो एंड में आएगा ट्रू, और है तो और में भी यहाँ जाएगा ट्रू। अगर ट्रू और फॉल्स है तो एंड में आएगा फॉल्स, बट यहाँ आएगा ट्रू। अगर फॉल्स और ट्रू है तो एंड में आएगा फॉल्स, बट इस कंडीशन में यहाँ पे भी आएगा ट्रू। और अगर फॉल्स और फॉल्स है तो एंड के अंदर आएगा फॉल्स, और यहाँ पर आएगा फॉल्स और फॉल्स दोनों में, तो यहाँ पे भी आएगा फॉल्स। ठीक है, सो ऑलमोस्ट इतने से याद रखना, अगर दोनों कंडीशन एंड में ट्रू है तो ही ट्रू मिलेगी, दोनों में एक कंडीशन फॉल्स है तो एंड हमेशा हमें फॉल्स देगा। अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है तभी एंड में फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स। एंड ऑपरेशन में जब तक दोनों हमारे ऑप्शंस ट्रू नहीं होंगे तब तक आपको ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगी, और के अंदर उसका जस्ट अपोजिट। क्लियर है ट्रुथ टेबल का पार्ट? तो हमने क्या किया, हमने बोला कि इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, उसके बाद मैंने यूज किया एंड ऑपरेटर। नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, तब क्या प्रिंट होगा, नंबर 1 इज बिग। एल्स इफ, देखो मुझे फिर से कंडीशन लिखनी थी क्योंकि मुझे नंबर 2 और 3 को कंपेयर करना था, तो मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया एल्स के साथ इफ। आप इफ में ही सिर्फ कंडीशन लिखोगे, एल्स में कंडीशन नहीं, बट अगर मैं एल्स इफ साथ में लिखूंगा तो वहां एक कंडीशन ऐड कर सकता हूं, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3, प्रिंट है सेकंड नंबर इज बिग, एल्स थर्ड नंबर इज बिग। सेव करते हैं, अगेन आ जाते हैं हमारे सीएमडी पे, कोई एरर नहीं है। फर्स्ट नंबर 25, सेकेंड नंबर इज 30, थर्ड नंबर इज 45, तो नंबर थर्ड इज बिग। अगेन अगर वापस चेक करना है, थोड़ा नंबर चेंज करते हैं, 50, 25, 35, तो द फर्स्ट नंबर इज बिग। हमारे आउटपुट हर सेगमेंट में सही आ रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम सही से टाइप हुआ हुआ है। इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है, कोई चीज ऐसी जो समझ नहीं आई हो?